ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल कर आते हैं सोमवार के लिए। आज दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं फटाफट निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट इलेक्शन की डेट, इलेक्शन के जो फेज 6 के जो वोटिंग परसेंटेज हुई है उसको ध्यान में रखते हुए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार वीडियो देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देने में हिचकिचाएं। चलिए देखिए, सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट अभी जो खुला हुआ है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। थोड़ा सा पैटर्न को हमने आज चेंज किया है, तो देखते हैं कि आप लोगों के रिव्यू क्या आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इस पैटर्न को हम कंटिन्यू रखते हैं नहीं। तो निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का, तीनों के तीनों जो इंडेक्सेस हैं, चाहे हमारे बीएससी हो, एनएससी हो, कोई भी इंडेक्स हो, वहां पर अब जो असर दिखेगा बाजार पे वो होगा फेज 6 की वोटिंग का। और अब फेज 6 यानी कि छठे चरण के जो चुनाव के मतदान हुए हैं कल बीते शनिवार को, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आई है वो हुई है तकरीबन 62%, यानी कि 62% के आसपास। और 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो वहां से थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, यानी कि 2019 में वोटिंग परसेंटेज थी 64.70 के आसपास, 64.7, और अब की बार थोड़ी वोटिंग परसेंटेज में कमी देखने को मिली है। अब देखिए, उसका एक प्राइमरी रीजन ये भी है कि जिस तरीके से गर्मी है, क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग नॉर्थ इंडिया में थी इस वक्त, तो जो गर्मी का सितम है, यानी कि जो लेवल है धूप और गर्मी 45-48 डिग्री तक, उसकी वजह से भी बाजार में, उसकी वजह से भी हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। दूसरा रीजन कि ये भी हो सकता है कि रूलिंग पार्टी से ये जो स्टेट्स हैं जहां पे वोटिंग हुई है, मेजरली दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, इन सभी राज्यों के अंदर थोड़ी सी हो सकता हो कि नाराजगी हो रूलिंग पार्टी से, और उसकी वजह से भी वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। अब ओवरऑल क्या होगा वो हमें 4 जून के बाद पता चलेगा, जब रिजल्ट्स आएंगे और पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है 2024 में। तब तक हम समझते हैं डेटा को। तो देखिए, निफ्टी 50 के लिए एक चीज ध्यान रखिए, अब बाजार में हो क्या रहा है। बाजार ने, यहां आप चार्ट पे देखेंगे तो 13 तारीख से अपने लेवल, लो लेवल से, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो की थी बाजार के लिए 21,800 के लेवल से, वहां से तेजी दिखाई, और दोबारा से जो तेजी दिखाई वो 23,000 के स्तर तक पहुंच के दिखाया बाजार ने हमारे को पिछले शुक्रवार तक। अब ये जो रैली आई थी बृहस्पतिवार के दिन और निफ्टी की उस दिन एक्सपायरी थी, जिस दिन बाजार के अंदर एक शार्प रैली आई और बाजार ने अपने पुराने लेवल जो थे ऑल टाइम हाई के लेवल 22,775 तक के लेवल, उसको ब्रेक करके जो सस्टेनेबिलिटी दिखाई 23,000 के लेवल पे, वो दिखाता है कि बाजार के अंदर फिलहाल तेजी है। मगर ऐसी तेजी के बाद बाजार को अगले दिन एक रेंज में आना चाहिए, और बाजार वही अब कोशिश करेगा। अब अगर परसेंटेज जो वोटिंग हुई है छठे चरण की उसको लेकर अगर हम देखें
तो बाजार को थोड़ा सा नीचे आने की उम्मीद हम कर सकते हैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर। और वो नीचे आने की उम्मीद कहां तक हो सकती है, नोट कर लीजिएगा। अब सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,770 और 790 के लेवल। ये जो लेवल है, हो सकता है ये 22,780 से लेकर 22,750, ये जो रेंज है निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर आने वाले सोमवार को अगर बाजार में हल्की सी भी पैनिक आती है, यानी कि गिरावट दिखती है, तो बाजार अगर जैसे ही 22,750 के लास्ट सपोर्ट है 22,750, नहीं तो 22,770, जो कि अभी आप लाइन देख सकते हैं चार्ट में यहाँ पर, इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे जाता है और 10 मिनट तक इससे नीचे रहता है, तो आपको आने वाले 1-2 दिन बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब औसतम देखा क्या गया है, देखिए औसतम देखा गया है कि ये जो बृहस्पतिवार को बाजार में एक तेजी दिखी थी, उसके बाद रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश की, क्योंकि बृहस्पतिवार को जब बाजार 22,600 और 500 के रेंज के आसपास था, तब किसी ने भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि बाजार 23,000 में एंट्री कर जाएगा। वहां पर ये ऑपरेटर्स के द्वारा, यानी जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, वो बाजार को एक ही दिन में इतनी बड़ी तेजी के साथ बंद कर देते हैं। अब जो रिटेल ट्रेडर होंगे या जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे कि 23,500 तक बाजार जा सकता है, जा बिल्कुल सकता है, मगर सब कुछ है 4 जून के रिजल्ट्स को लेके। तो यहाँ पर जैसे जैसे वो एंट्री करेंगे, इतनी बड़ी तेजी के बाद बाजार में एक रेंज में आना चाहिए बाजार, और वो रेंज में क्या होगा, बाजार नीचे के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि होगी 22,770। अब अगर वहां पे ट्रैप फिर से करना है रिटेल ट्रेडर्स को या ट्रेडर्स को, जो छोटे अवधि के ट्रेडर्स होते हैं, तो वो बाजार को लेकर आएंगे एक बार 22,620 तक। ये जो कैंडल है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो बृहस्पतिवार को बनी थी, जैसे ही बाजार 770 को तोड़ता है तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, बाजार में गिरावट गंभीर होगी, और लास्ट 22,620, यानी कि इस कैंडल की जो बॉडी का लो है 22,620 को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, तो आप समझ जाइए कि बाजार अब आपको 22,500 और अगला 22,250 तक के लेवल दिखा सकता है। और ऊपरी स्तर पे जैसे ही बाजार 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, हालांकि हम उसके बिल्कुल बेहद करीबी बंद हुए, मगर जैसे ही 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो अगला हर्डल होगा निफ्टी के लिए 23,080, जो कि हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया, 23,050 से लेके 23,080 के लेवल, उसके बाद 23,200, और जैसे ही बाजार उस लेवल को ब्रेक करता है, तब हमें 400 और 500 तक के लेवल, यानी कि 23,400 और 23,500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर। तो कल के लिए बड़ी वोलेटिलिटी बाजार में रहने को मिल सकती है, और आने वाले पूरे हफ्ते, क्योंकि ये हफ्ता है निफ्टी का मंथली और वीकली एक्सपायरी, और वो भी हमारे इलेक्शन की डेट से पहले की, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत रहेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी बाजार के अंदर एक रेंज बाउंड में आते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर बाजार रेंज में आता है, यानी कि ऊपरी स्तर पे 23,000 को ब्रेक करता नहीं है, नीचे आता है, तो पहली पोजीशन बाजार जैसे ही रुकता है 22,770 के आसपास, अगर बाजार आके रुकता है, ठहरता है, तो वहां पे पोजीशन को हम बाय करके चलेंगे। दूसरी पोजीशन अगर बाजार और नीचे आता है, तो कंडीशन एक ही है, तभी खरीदेंगे जब हम 22,600 तक के लेवल पे खरीदने की हिम्मत रख सकते हैं। नहीं तो इंडिया विक्स भी काफी वोलेटाइल है, 21% से ऊपर चल रहा है, तो वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए बाजार में कुछ दिन आराम कीजिए, नहीं तो जैसे ही बाजार एक तरफ की डायरेक्शन देगा, तब हम इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक का भी चार्ट आपके सामने खुला है, ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हालांकि निफ्टी बैंक में अभी हम जो ऑल टाइम हाई के लेवल थे 50,000 के बेहद करीब, वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि शुक्रवार को हमने 49,000 के जो लेवल थे उसको ब्रेक किया, पर सस्टेन नहीं कर पाए, क्लोजिंग बिल्कुल उसके पास में जाके देख कर गए। अब कल क्या होगा, सोमवार को वोटिंग परसेंटेज का जो इम्पैक्ट है वो जरूर हमें सोमवार को बाजार में देखने को मिलेगा, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली होगा निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। और जैसा कि हमने बताया कि निफ्टी बैंक की भी है वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों इस हफ्ते में, तो वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। अब आपको रखनी है पैनी नजर कहां पर, देखिए जब तक बाजार ये जो लेवल है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है रेड कैंडल, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बाजार के लिए, और ये जो हमारी शुक्रवार की जो क्लोज मतलब जो डे लो का लेवल था, वो लेवल बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि पहला सपोर्ट, और वो होगा 48,650। अगर बाजार इसे नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो हमें एक और बड़ा
अब देखिए बाजार किस लेवल को टेस्ट करेगा। ये जो कैंडल है, ये जो चार्ट में हम देख रहे हैं, दो रेड कैंडल जो बनी हुई है, यहां तक जाने की कोशिश करेगा, यानी कि अगला सपोर्ट सीधा ही हमें मिलेगा 48,270 और 280 के आसपास, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जाके बाजार में हमें दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब अगले हफ्ते में होना क्या चाहिए, जो हमें लग रहा है, बाजार एक रेंज में आएगा, एक आध दिन टाइम पास करेगा। लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बाजार नया ब्रेकआउट देगा, 50,000 के ऊपर के लेवल दिखाएगा इसी हफ्ते में, उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ ट्रैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर जो बैठे हैं 50,000 के लेवल पे, वो बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं। ओआई के डेटा पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा वहां पे है। अगर आप प्राइस एक्शन को देखना समझते हैं तो आपको समझ आएगा कि वहां पर इसको अभी ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी कशमकश करनी पड़ेगी बाजार को। तो बाजार एक बार नीचे लाने की कोशिश करेगा अपने आप, और वो नीचे लाने के जो लेवल है वो है, पहला लेवल जो कि शुक्रवार का डे लो का लेवल था 48,670, एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, मगर अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो अगली इमीडिएट सपोर्ट होगी 48,280, और अगर इसे ब्रेक करता है तो 48,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बाजार ने 2 दिन के अंदर, यानी कि बृहस्पतिवार से लेकर शुक्रवार तक के अंदर 2 दिन के अंदर जो रैली दिखाई है वो तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली दिखाई है। तो इसलिए यहाँ पे भी आप सतर्क रहेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर, निफ्टी के अंदर और फिर निफ्टी के अंदर एक जैसा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा, जो वोलेटिलिटी होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए बाजार में अगर आपको बहुत अच्छी पोजीशन बनानी है तो 48,250 के लेवल एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इससे नीचे अगर जाता है तो हमें जो 4 जून के लिए जो बहुत से लोग पोजीशन लगा के अभी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताना चाहते हैं। आपका जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से कम ज्यादा हो जाएगा। कम की उम्मीद ज्यादा है, ज्यादा होने की उम्मीद कम, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन बाजार में प्रीमियम तो कम होगा ही आप लोगों के ऑप्शंस का। उसके अलावा जो प्रीमियम हम आपको ऐसे बताएं साधारण सी भाषा में कि आप सोचेंगे तेजी और बाजार वहां पे मंदी लाएगा, जब आएगी मंदी आप सोचेंगे और मंदी और बाजार वहां से तेजी लाएगा। तो ये सिनेरियो रहने वाला है आने वाले 2-3 दिन, क्योंकि एक्सपायरी है दोस्तों। पिछले हफ्ते की एक्सपायरी में हमने बड़ा मूवमेंट देखा है, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, बैंक निफ्टी हो, बट इस हफ्ते की एक्सपायरी कैसी रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे, मगर फिलहाल सोमवार के लिए आप पैनी नजर रखेंगे। नई पोजीशन आप बनाएंगे 49,150 के ऊपर, अगर बाजार जाके रुकता है, सस्टेन करता है 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी पोजीशन बनाए, नहीं तो आपका ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। और नीचे के स्तर होंगे 48,250 पहला लेवल, और दूसरा लेवल है बहुत ही सेफ, देखिए हम हमेशा कहते हैं बहुत ही सेफ अगर आपको काम करना है तो 47,500 के लेवल को बाजार एक बार रिटेस्ट करके अगर जब बाउंस देगा तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक होगा और बाजार में एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा आप लोगों का। तो इन बातों पे गौर कीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। उसके अलावा हमने आज ही अपने चैनल पे एक और वीडियो डाली है जो कि है जीपीएस बैच में सपोर्ट के लिए लेके, तो आप उसे जरूर देखिएगा, अपने कमेंट शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमारी वीडियो के ऊपर कितना पसंद करते हैं, कितने आपको हमारी बताई हुई एनालिसिस पसंद आती है, ताकि हम आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें अपने वीडियोस के अंदर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लिए और सुविधा बने। तब तक अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।